बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं GM जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, ईरान इसराइल जंग में हर गुज़रते लम्हे के साथ शिद्दत आती जा रही है और सूरत हाल बहुत तेज़ी से बिगड़ रही है। इस हवाले से ख़बर है कि गुज़िश्ता शब इसराइल ने तेहरान में ईरान के सरकारी न्यूज़ चैनल पर हमला किया, जिसके नतीजे में अब तक 3 ख़वातीन न्यूज़ एंकर्स की शहादत की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि कई दर्जन सहाफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता शब ही ईरान ने इसराइल पर फिर मिसाइल दाग दिए, जिसकी तस्दीक खुद इसराइली फ़ौज ने भी कर दी है। इस हवाले से इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ईरान से इसराइल की जानिब मिसाइल दागे गए हैं। इसराइली दिफाई निज़ाम ख़तरे से निमटने के लिए फ़ाल है। गैर मुल्की ख़बर रसां इदारे के मुताबिक तल अबीब में मुतअद्दिद धमाके सुने गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली मकबूजा इलाकों पर मिसाइल दागे गए हैं। गैर मुल्की ख़बर एजेंसी के मुताबिक इसराइल में ख़तरे के सायरन बजना शुरू हो गए। वाज़ेह रहे कि ईरान ने रात को इसराइल पर मिसाइलों से एक बड़ा हमला किया था। हमलों में इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और हैफ़ा शहर को निशाना बनाया गया था। हैफ़ा रिफाइनरी की पैदावार रोक दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ताज़ा हमलों में हैफ़ा रिफाइनरी के 3 मुलाजमीन भी हलाक हुए, जबकि रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर शिराज पर दागे गए 20 से ज़ायद इसराइली मिसाइल फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम से तबाह कर दिए गए। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल का एक और F-35 जंगी जहाज़ गिराने का दावा भी किया है। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरान ने इसराइल का एक और F-35 जंगी जहाज़ मार गिराया है। गैर मुल्की ख़बर रसां इदारे के मुताबिक जुम्मे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल भी ईरान की जानिब से 3 इसराइली F-35 तैयारे मार गिराने और 2 पायलटों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया गया था। ताहम इसराइली फ़ौज ने ईरान के इन दावों की तरदीद की थी। इधर ईरान इसराइल जंग के दौरान ईरान की जानिब से इसराइली F-35 जंगी तैयारे मार गिराने के दावे के बाद अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के शेयर्स गिरने लगे हैं। इसराइल के ज़ेर इस्तेमाल जदीद तरीन 5th जनरेशन स्टील्थ F-35 तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर्स एक रोज़ के दौरान तकरीबन 4% तक गिर चुके हैं। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ G7 ममालिक का ईरान और इसराइल की जंग में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर बयान भी सामने आ गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक G7 ममालिक के बयान में इसराइल की हिमायत की गई है और ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दिया गया है, जबकि G7 के मुश्तरका बयान में मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी पर भी जोर दिया गया है। इस हवाले से कहा गया है कि हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का अदा करते हैं। G7 ममालिक की जानिब से कहा गया कि बैनुल-अक़वामी तवानाई मंडियों पर पड़ने वाले असरात से मुतल्लिक़ चौकन्ना रहेंगे। G7 मुश्तरका बयान में ईरान के बहरान के हल, गज़ा में जंगबंदी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर भी ज़ोर दिया गया है। जी नाज़रीन, ये खबर भी अहम है कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तेहरान में मौजूद भारतीय शहरियों को बिल आखिर तेहरान छोड़ने की हिदायत जारी कर दी हैं। ख़बर एजेंसी के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि तेहरान में मौजूद कुछ भारतीय तलबा को जारी तनाज़े के पेश नज़र हिफाजती तौर पर शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि कुछ भारतीय शहरियों को आर्मीनिया की सरहद के ज़रिए ईरान से निकलने में सहूलत फराहम की गई है। दूसरी जानिब
امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران سے نکلنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے ہدایت جاری کی ہیں کہ امریکی شہری فوری ایران چھوڑ دیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی شہری کسی صورت میں بھی ایران کا سفر نہ کریں۔ جی ناظرین، ادھر ایران کے معروف تجزیہ کار اور پروفیسر محمد مرندی بھی اسرائیل کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ معروف تجزیہ کار محمد مرندی کو حکام نے تحفظ کے لیے موبائل فون نہ رکھنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق محمد مرندی نے اپنی رہائش گاہ چھوڑ دی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے ایران کے دارالحکومت تہران پر نئے حملے کیے تھے، جبکہ ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر بھی میزائل داغا گیا تھا۔ براہ راست نشریات کے دوران ٹی وی چینل کی خاتون اینکر سحر امامی سمیت مختلف لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ نشریات کے دوران سحر امامی سیٹ چھوڑ کر اٹھ کر چلی بھی گئی تھی۔ ایرانی چینل پر حملے کے وقت بھی محمد مرندی عمارت میں موجود ہی تھی۔ اس حملے کے بعد ایرانی ٹی وی چینل نے عبرانی زبان میں اسرائیلی ٹی وی چینلز کے لیے وارننگ جاری کی تھی اور لکھا کہ اسرائیلی ٹی وی چینلز خالی کر دیے جائیں۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ سچ نہیں کہ امریکہ ایران پر حملہ کر رہا ہے۔ امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو ایرانی حکام سے جلد ملاقات کے اہتمام کی ہدایت کی ہے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اس ہفتے نائب صدر وینس اور نمائندہ خصوصی وٹکوف کی ایرانی حکام سے ملاقات چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اضافی دفاعی صلاحیتیں تعینات کرنے کا مقصد خطے میں دفاعی پوزیشن کو بڑھانا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی طیارہ بردار جہاز نمٹر مشرق وسطیٰ روانہ کیا گیا ہے۔ نمٹس پر 60 سے زائد جنگی جہاز اور 5000 اہلکار رکھنے کی گنجائش ہے۔ 31 سے زائد ریفیلنگ جہاز اتوار کو امریکہ سے روانہ کیے گئے تھے۔ طیاروں نے جرمنی، برطانیہ، اسٹونیا اور یونان میں لینڈ کیا۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی شہریوں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ دی تھی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایران سے کہا تھا کہ نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کر دیں، انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انسانی جانوں کا ضیاع شرم کی بات ہے۔ ایران کسی صورت نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنے پیغام میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی شہریوں کو خبردار کیا کہ ہر شخص تہران خالی کر دے۔ جی ناظرین، ادھر ایران نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ تہران پوری طاقت کے ساتھ طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ضرورت پڑی تو بہت سا جدید اسلحہ جنگ میں استعمال کیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ کے مشیر بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی نے کہا کہ تہران ہر قسم کی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے اور جلد اپنی نئی ایجادات سامنے لائے گا۔ انہوں نے اس تاثر کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے پاس میزائلوں کے ذخائر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی نے کہا کہ ایران نے ابھی میزائل طاقت کو اسٹریٹجک لحاظ سے تعینات ہی نہیں کیا۔ جدید ترین ہتھیار مناسب موقع پر استعمال کیے جائیں گے۔ دنیا آئندہ چند روز میں ان کا مشاہدہ بھی کر لے گی۔ وضاحت کیے بغیر جنرل واحدی نے کہا کہ ممکن ہے کہ ایران دیگر صلاحیتوں کو بھی آپریشن میں لائے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف حملوں میں روس اور شمالی کوریا کے ایران کو مدد فراہم کرنے کے شواہد ملے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے بالکل قریب ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام مسئلے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران رضاکارانہ طور پر اپنے جوہری توانائی پروگرام سے دستبردار ہو جائے۔
वाज़ेह रहे कि इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दी थी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ईरान से कहा था कि वो न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे, इन्हें ऐसा कर देना चाहिए था। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक और शर्म की बात है। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। जी नाज़रीन, और आखिर में आपके साथ ये खबर भी शेयर कर लें कि चीनी सदर ने पहली बार ईरान इसराइल जंग के दौरान लपकशाई की है। चीनी सदर ने कहा कि अमेरिका ईरान और इसराइल को हवा दे रहा है और जलती पर तेल का काम कर रहा है। अमेरिका अब भी ईरान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया अमेरिका के बगैर भी चल सकती है। अमेरिका ज़वाल पजीर है और अपने मुकम्मल ज़वाल के बाद बहुत से हक़ाइक़ का इदराक करेगा। दुनिया में कोई भी ख़जाना और ताकत हमेशा के लिए नहीं होती। बरतानिया 100-150 साल पहले तक सारी दुनिया पर हुकूमत करता था, मगर आज उसकी ताकत ख़त्म हो चुकी। चीनी सदर ने कहा कि फ्रांस अपने वक्त की बहुत बड़ी ताकत था, लेकिन बाद में इसका ज़ोर भी टूट गया। इसी तरह बहुत सी दीगर कौमें और सल्तनतें भी दुनिया में ज़वाल पजीर हुईं और अमेरिका भी अब ज़वाल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।